So this is the offer of 99 in Inox PVR, and it's Monday to Thursday 9 to 6 p.m. But this manager at PVR is saying that this offer is not there on popular movies, and this gentleman here has bought this on Diwali yesterday. कुठला किती म्हणालात 455 for regular popcorn. Okay, fine, ठीक है. वो वाउचर कोड दिखाइए. अभी जो आपने वीडियो देखी उसके बाद मैं मैनेजर साहब से मिली. मैंने उनसे बोला कि अगर आप कोई ऑफ़र दिखा रहे हैं स्क्रीन पे तो आपको वो देनी पड़ेगी, या तो फिर आप वो वहाँ से हटाइए. उन्होंने मेरा फीडबैक लिया और उन्होंने फ़िल्म ख़त्म होने से पहले पहले वो मेरी सीट पे आए फ़िल्म ख़त्म होते ही, और उन्होंने बताया कि हमने वो स्क्रीन से निकाल दिया है. यहाँ मेरी फ़ाइट जो है वो पीवीआर के स्टाफ से नहीं है. ये जो पीवीआर जो बड़ा जॉइंट है, या इसके तरह आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे फूड माफिया जॉइंट्स हैं जहाँ पे इनकी मर्ज़ी या इनकी मोनोपोली चलती है. सो एक तो पहले आप फिल्म देखने जाते हो तो आप जो है कुछ बाहर का खाने पीने लेके नहीं जा सकते हो. एंड सपोज़ किसी को डायबिटीज़ है या कोई और बीमारी है और उसकी शुगर लो हो रही है, या तो हमें ज़बरदस्ती इनकी महंगी चीज़ें लेनी पड़ती है. हम बच्चों के साथ जाएंगे, बच्चों के लिए मूवी इज़ इक्वल टू पॉपकॉर्न. ओके, सो अभी मैं नेट पे थोड़ा रिसर्च कर रही थी और मैंने पता किया कि पीवीआर के स्क्रीन्स कितने हैं. तो पीवीआर के जो स्क्रीन्स हैं 1700 स्क्रीन्स हैं. आप मान लीजिए अगर एक स्क्रीन में ये दिन में 20 पॉपकॉर्न भी बेचते हैं एट द रेट 455 रुपीज़. ओके, तो 20 पॉपकॉर्न के हिसाब से इन्होंने बेचे 34,000 टब, वट एवर, छोटा वाला टब. दिस इज़ 80 ग्राम की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ. तो अगर इनका टैक्स स्लैब लो है तो मिनिमम ये जो पॉकेट करते हैं मंथली वो है 68 लाख, सॉरी डेली वो है 68 लाख रुपीज़ सिर्फ पॉपकॉर्न बेच के मिनिमम, अगर इनका मैक्सिमम टैक्स स्लैब है. और अगर इनको टैक्स कम लगता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 99 लाख पर डे सिर्फ 20 पॉपकॉर्न बेच के कमा रहे हैं. आप समझ रहे हो. और monthly इसका my point is there a regulatory body, is there like a government agency that can draw a line on maximum pricing of things, because ये लूट है. I seriously, if you're a financial wizard or if you are somebody in the finance and who likes to do this kind of research, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इनका डेटा निकालें या आप मुझे सजेस्ट करें, बिकॉज एज अ कंज्यूमर आई रियली वॉन्ट टू नो. एंड आई डोंट नो इफ दिस इज़ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी. द इंटरनेट सेज इट्स पब्लिक बिकॉज दे हैव सम शेयर्स ऑल्सो. सो इवन इफ अगर मुझे उनके शेयर खरीदने पड़े ताकि ये मेरे को जवाबदेह हो जाएँ, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. Or if you can do it, the research and stuff, and you can find out how much they are earning in profits in food and beverage, और ये देश को टैक्स में कितना दे रहे हैं, या ये कुछ अच्छा भी कर रहे हैं क्या दुनिया के लिए, स्पेशली हमारी कंट्री के लिए, तो बहुत बड़ा फेवर होगा. बिकॉज इनकी जो मनमर्जी है या इनका जो ये माफिया है ये बंद होना चाहिए. मतलब इनका कहना ऐसा है, मतलब कि मिडिल क्लास आदमी अच्छी जगह पर जाए ही ना. मतलब वो हमेशा जो है सिंगल स्क्रीन्स में जाए. आई एम श्योर एंटरटेनमेंट बिजनेस पे भी इसका फ़र्क पड़ता होगा. सो मुझे ये इशू हमेशा से बॉदर करता आया है कि 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, ये गलत है. एंड इसके बारे में अगर कोई भी कुछ कर सकता है तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग आप करें, या आप मुझे गाइड करें कैसे करना है. आई रियली वॉन्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, एंड आई थिंक वी शुड ऑल come together and make them draw a line. If you want to have things separate for the rich elite class, please, you're most welcome to have, but for the common people, please, there has to be something, because क्या होता है इससे जो है ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा of rich becoming richer and poor becoming poorer, because everyone wants to have a good time and good life, and why should I, just because you are not under control and spending so much, why should I suffer on that. मल्टीप्लेक्स में ही जो है काफ़ी स्क्रीन्स होती हैं और वगैरह, और 20 तो मतलब मैं बहुत ही तुच्छ फिगर ले रही हूँ. तो करोड़ों रुपए ये लोग सिर्फ पॉपकॉर्न बेच के कमा रहे हैं, और इसमें ये शोषण हमारा कर रहे हैं. मिडिल क्लास फैमिलीज़
क्या हम लोग अपने बच्चों को लेके या हम खुद अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाएंगे? और इनकी पॉलिसी ऐसी होती है, ना आप अंदर पानी ले जा सकते हो, ना मतलब कहीं कहीं चलो पानी अलाउड है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट सपोज़ किसी को शुगर है तो वो बंदा ज़बरदस्ती इनकी महंगी वाली चीज़ें खरीदेगा अंदर? मतलब आप फिल्म दिखा रहे हो, आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, सो मेरा सवाल ये है कि इज़ देयर अ रेगुलेटरी बॉडी हु कैन पुट अ लिमिट ऑन दीज प्राइजेज आर अनएक्सेप्टेबल। ये बहुत ही ज़्यादा लूट मची हुई है, मुझे ऐसा लगता है। एंड आई वॉन्ट सम people who are good in finance to come forward, some influencers who do these kind of studies to find out whether there is a regulatory body and how much these people are actually making and paying in taxes, and are they doing anything else for the country, like seriously, or they just becoming like, this is a perfect example of rich getting richer and poor getting poorer, because entertainment के लिए बच्चे जाएंगे ही, families जाएंगी ही, decent theater है, और उसके बाद ये ऐसी लूट मची रहेगी। सो मैं रियली रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को भी ये टॉपिक जो है इरिटेट करता है, बिकॉज मैंने देखा ऑनलाइन बहुत लोग बहुत इरिटेटेड है इससे, रेडिट पे वगैरह काफ़ी रैंटिंग चल रही है इस बारे में, बट इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट स्टेप्स इन एंड ड्रॉज अ लाइन कि कोई चीज़ कितनी महंगी हो सकती है। आप मतलब this is absolute loot, okay? So please guys, let me know what you think, and let me know how this can be fought against. I'm really like pissed, and this is not the first time. अगर आप देखोगे तो पहले भी मैंने 2-2.5 साल पहले भी एक बार ये रील बनाई थी इसी पे, but this is really irritating. So please help, and if you can do some math or find out, or is there a regulatory body where I can write and put an end to it, I'm absolutely willing to do that. Thank you.